जय हिंद साथियों, क्रैकोपीडिया के यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग सार संग्रह कंप्लीट करेंगे। सार संग्रह का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है या किसी भी वनडे एग्जाम के लिए और या बिहार के प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? रावी। हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? हड़प्पा स्थित है रावी नदी पर। नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस स्थल पर प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ? तांबा का। किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ है? तांबा का। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने। अष्टाध्यायी पाणिनि ने। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? कालिदास ने। पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर। भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष में किया गया था? 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस बार किया गया था? 1942 में। मेगास्थनीज भारत कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मेगास्थनीज भारत कब आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? कुंडग्राम। महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? कुंडग्राम, वैशाली में। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है? तमिल। दक्षिण भारत का सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है तमिल। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है काली मिट्टी। बृहत संहिता का रचयिता कौन था? बराहमिहिर। बृहत संहिता का रचयिता कौन है? तो बराहमिहिर। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? कल्हण के द्वारा। राजतरंगिणी किसने लिखी है? कल्हण ने। टेहरी बांध कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। टेहरी बांध स्थित है कहाँ पर? तो टेहरी बांध स्थित है उत्तराखंड में। राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। डेविस कप किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। डेविस कप संबंधित है किससे? तो डेविस कप संबंधित है लॉन टेनिस से। नेक्स्ट, चीनी यात्री हुएन सांग भारत कब आया था? हर्षवर्धन के राज्यकाल में। चीनी यात्री हुएन सांग भारत कब आया था? तो यह आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। अंकोर वाट का विशाल विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अंकोर वाट का विशाल विष्णु मंदिर स्थित है कंबोडिया में। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण कराया अशोक ने। कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश कौन था? चोल। कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था चोल। कला की गंधार शैली की उत्पत्ति कब हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। उच्च शिक्षा के केंद्र वल्लभी कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। वल्लभी कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक उत्पादन के लिए। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रवरदाई द्वारा। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। दक्षिण भारत पर विजय करने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी। जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? अहिंसा। जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया बेगम। श्रीमद् भागवत गीता पर सुप्रसिद्ध मराठी टीका किसने लिखी थी? संत ज्ञानेश्वर ने। श्रीमद् भागवत गीता पर सुप्रसिद्ध मराठी टीका लिखी थी संत ज्ञानेश्वर ने। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तुलसीदास। भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बाबर। लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप प्रायद्वीप स्थित है अरब सागर में। नेक्स्ट, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था शाहजहां ने। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किए थे? पुर्तगाली ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है? एओ ह्यूम को। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक एओ ह्यूम को। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई? 1951 ईस्वी में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई 1951 ईस्वी में।
अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी स्थित है ईटानगर में। कानपुर किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर। कानपुर स्थित है किस नदी पर? तो कानपुर स्थित है गंगा नदी पर। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी। थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या आविष्कार किया? बिजली का बल्ब का। बिजली के बल्ब का। सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है का प्रथम प्रदर्शन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? डार्विन। सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है का प्रथम प्रदर्शन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? डार्विन। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट प्रश्न, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बी1 की कमी से। बेरी बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से। थायराइड हार्मोन की न्यूनता से क्या होता है? गलगंड। किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? N2O को। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। किसको लाफिंग गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। नेक्स्ट, एक अश्व शक्ति किसके समान होता है? 746 वाट के। एक तत्व के समस्थानिक में क्या रहता है? प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न के उत्पादन बढ़ा था? गेहूं का। खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान उष्मा के उत्पादन का क्या कारण है? तो नमी की अधिकता और कवक वृद्धि। नमी की अधिकता और कवक वृद्धि। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? ओजोन गैस। ओजोन गैस। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण क्या होगा? ताप बढ़ जाएगा। ताप बढ़ जाएगा। मैंगनीज नोड्यूल कहाँ से प्राप्त होता है? सागर तल से। मैंगनीज नोड्यूल प्राप्त होता है सागर तल से। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध धातु क्या है? सिलिकॉन। नेक्स्ट, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप क्या है? हीरा। जीवन का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? जल से। विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम आधार क्या है? इस सिद्धांत का? तो ऋतुओं का बनना। जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी। जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी। नेक्स्ट, दुग्ध क्या है? दूध है एक कोलाइड बिलियन। दूध है एक कोलाइड बिलियन। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला मानव का नाम क्या है? यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला मानव का नाम क्या है? तो मेजर यूरी गागरिन। प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? स्पुतनिक प्रथम। एक दिन रात में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? 22,000 बार। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को अब हम कंप्लीट करेंगे। तो सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहरों से। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत कहाँ से प्राप्त हुई? मोहरों से। कौन सा वेद गद और पद दोनों में है? यजुर्वेद। महायान के संस्थापक कौन थे? नागार्जुन। महायान संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नागार्जुन। नेक्स्ट, कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? तक्षशिला। कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? तो तक्षशिला से। नेक्स्ट, किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है? गुलबदन बेगम ने। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने संधि की अलीनगर की। सती प्रथा का निषेध कब किया गया था? 1829 ईस्वी में। पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था? अंबेडकर और गांधी के बीच। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? दादाभाई नौरोजी। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? अरविंदो घोष। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया था? 24 जनवरी 1950 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? चंद्रशेखर आजाद ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन चंद्रशेखर आजाद ने। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी? एम फातिमा बीबी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति किसने की? स्वर्ण सिंह समिति ने। आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 352। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 36 से 51 में। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? तो बंगाली। भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? केरल।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय क्या था? तीव्र औद्योगिक विकास। इसमें ऑप्शन पर आधारित प्रश्न है, इसे हिंदी होगा, उसके बाद होगा बंगाली। IRDP कब प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 1980 को। ड्वाकुआ ड्वा ड्वाकुआ योजना किससे संबंधित है? शहरी महिलाओं को स्वरोजगार से। सुंदरबन डेल्टा किससे बनती है? गंगा नदी से। सुंदरबन डेल्टा बनती है किससे? तो गंगा नदी से। किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? उत्तर प्रदेश। चलवासी कृषि किस राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की एक प्रमुख समस्या है? असम और बिहार की। हनुमंत राव समिति की सिफारिशें किससे संबंधित है? उर्वरक उद्योग से। उर्वरक उद्योग से। दी सनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। महिषासिंगी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में। महिषासिंगी नामक जनजाति नागालैंड में। भारत का निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कहाँ है? कोचीन में। कहाँ है? कोचीन में। बिहार स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? 22 मार्च को। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 11 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली बहुचर्चित फिल्म टाइटैनिक के एडिटर संपादक कौन थे? जेम्स कैमरन। जेम्स कैमरन। जैविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय। अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी। ध्वनि की गति सबसे धीमी किसमें होती है? हवा में। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थों के सभी गुण मौजूद रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूल, अणु। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग में सहायक है? रक्त के थक्का जमाने में सहायक है, तो विटामिन के। विटामिन के सहायक है। नेक्स्ट, हम तारों को टिमटिमाते हुए क्यों देख पाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मायोसिन। उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखलाई पड़ता है? काला। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो तना। वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। वातावरण में सबसे प्रमुख गैस है नाइट्रोजन। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ मुख्यतः कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल और क्रोमियम। प्रोड्यूसर गैस क्या है? CO प्लस H2। प्रोड्यूसर गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। LPG में कौन सा गंधिया पदार्थ प्रयोग होता है? फेनिल मरकैप्टन। बिजली के लैंप के तनु किसका बना होता है? टंगस्टन का। बिजली के लैंप का तनु बना होता है टंगस्टन का। किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? नष्ट हो जाता है। बल का SI इकाई क्या है? न्यूटन। बल का SI मात्रक है न्यूटन। नेक्स्ट, रबर वल्कनाइजेशन में क्या प्रयोग किया जाता है? सल्फर का। बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम क्या है? हब्बल दूरबीन। हब्बल दूरबीन। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल, जिसे रेटिना कहते हैं। पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी। परम शून्य किसके बराबर होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस के। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? शुक्र। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह है शुक्र। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? सोयाबीन। कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? नाइलॉन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग है यह। मनुष्य शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किसमें पाया जाता है? मूत्र में। मूत्र में। किस प्रक्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की मदद से। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? या ताप के कारण अधिक फैलता है इसलिए। सूर्य मुख्यतः किससे बनता है? तो हाइड्रोजन से। सूर्य मुख्यतः बनता है हाइड्रोजन से। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे का कंप्लीट करेंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।